मैंने गलती से अपनी सबसे अच्छी दोस्त के चाचा से शादी कर ली, इसलिए शादी को लेकर मैं बहुत असहज थी। सुहाग रात पर तो मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब तक मेरे पति नहाकर कमरे में लौटे मैं पहले ही सो चुकी थी और उन्होंने मुझे परेशान भी नहीं किया। वो बस चुपचाप मेरे पास आकर लेट गए। जब मैं सुबह उठी तो मेरी उंगली में अंगूठी देखकर ही मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं आंगन में गई और उनसे पूछना चाहती थी कि उन्होंने नाश्ता किया या नहीं, लेकिन उन्होंने ठंडे अंदाज में कहा कि वह काम पर जा रहे हैं। इससे मुझे लगा कि उनसे निभाना आसान नहीं होगा, इसीलिए उनसे दूर रहने के लिए मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या मैं आज उसके साथ सो सकती हूँ। वो अपने चाचा से बहुत डरती थी, इसलिए उसने मना कर दिया, लेकिन मेरे जोर देने पर वो मान गई। जब उसने मेरे पति से पूछा कि क्या मैं उसके साथ सो सकती हूँ तो वो थोड़ा हैरान हो गए। शायद मेरी घबराहट देखकर उन्होंने मना नहीं किया। ये देखकर मैं खुशी खुशी अपनी दोस्त को ऊपर कमरे में लेकर सोने चली गई। अगली सुबह जब मैं नाश्ते के लिए आई तो सिर्फ मेरे पति ही वहाँ गंभीर चेहरे के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं इतनी घबरा गई कि कटोरा भी ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। ये देखकर उन्होंने चुपचाप मेरे लिए खाना परोस दिया। उस रात मैं चुपके से बेडरूम में झांकी। जैसे ही मैंने उन्हें बाहर आते देखा मैं जल्दी से छिप गई। वैसे दिखाने के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैं उनके पास गई और धीरे से पूछा कि क्या मैं आज भी अपनी दोस्त के कमरे में सो सकती हूँ। मैंने जल्दी से ये भी कह दिया कि मुझे किसी और के साथ एक ही बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी बात खुद से ही उलट थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी बात मान ली। उस दिन के बाद से मैं रोज ओवर टाइम काम का बहाना बनाकर उनसे दूर रहने लगी। कई दिनों तक उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। उन्हें नौकरों से पता चला कि मैं चुपके से घर आकर अपना सामान ले जाती हूँ। तभी उन्हें समझ आया कि मैं बस शर्म के कारण उनसे बच रही हूँ। आखिरकार उन्हें खुद मुझे ढूंढने आना पड़ा। उस समय मैं अपनी दोस्त के साथ एस्टेट में साइकिल चला रही थी। तभी मेरे पति की लग्जरी कार ने हमें रोक लिया। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा वो मुझे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने बस कहा कि गाड़ी में बैठो और घर चलो। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कई दिनों से घर क्यों नहीं आई। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं काम में बहुत व्यस्त थी, लेकिन उन्हें पता था कि मैं जानबूझकर उनसे बच रही हूँ। फिर भी उन्होंने बस इतना कहा कि मैं जहाँ भी जाऊँ उन्हें बता दिया करूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत परवाह करते हैं। ये सुनकर मैं शर्म से भाग गई।